तो बेटा क्वेश्चन नोट करना, अरेंज द गिवन स्पीसीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियस। क्वेश्चन है अरेंज द गिवन स्पीसीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेडियस। क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से। तो क्वेश्चन था अरेंज द गिवन स्पीसीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियस। तो क्वेश्चन फर्स्ट, किसका रेडियस ज्यादा होगा? कैटायन, एनायन और एटॉमिक रेडियस किससे ज्यादा होता है बच्चा? फर्स्ट वाले में एनायन का रेडियस ज्यादा, देन एटॉमिक, देन कैटायन। जब सेम स्पीसीज हो, क्लोरीन है सब में, तो चार्ज देखो, तो चार्ज पॉजिटिव वाला है ज्यादा तो रेडियस कम, मतलब कौन सा आंसर होगा? Cl प्लस का ज्यादा रेडियस होगा, देन Cl 5 प्लस, और सबसे कम रेडियस होगा Cl प्लस 7। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी, Fe उससे कम Fe2 प्लस, और सबसे कम रेडियस होगा Fe3 प्लस। यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी फॉलो होगा, मैग्नीज का हाई, Mn2 प्लस लो एंड Mn प्लस 5 ये सबसे कम। ये स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? क्लियर है? नेगेटिव कैटायन ये आयनिक रेडियस से था और ये जेड इफेक्टिव से था। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा तो जेड इफेक्टिव ज्यादा, बताया था ना हमने भाई, जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। फिफ्थ वाले में सबसे रेडियस ज्यादा होगा N3 माइनस O2 माइनस नियॉन। इसमें होगा भाई N3 माइनस, उससे कम O2 माइनस, और सबसे कम F माइनस। इसमें होगा Na प्लस, Mg2 प्लस, L3 प्लस का सबसे लो। यहाँ पे नियॉन का सबसे हाई, सोडियम प्लस का कम, Mg2 प्लस का और कम। ये बताओ किसका यहाँ तक मतलब डाउट है या दिक्कत है, जिनका इंटरेक्ट हुआ पूछ सकता हूँ हमसे। ये होना चाहिए आंसर 5, 6, 7, 8 में आया ये आंसर? यस सर। किससे क्वेश्चन था ये? जेड इफेक्टिव से था क्वेश्चन, याद आया? जेड इफेक्टिव, एंड जेड इफेक्टिव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? जेड इफेक्टिव इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, यही होता है ना? तो जेड इफेक्टिव किसमें कम है भाई? N3 में, तो रेडियस ज्यादा। जेड इफेक्टिव यहाँ पे किसमें ज्यादा है? L3 प्लस में, तो रेडियस कम। तो 5, 6, 7, 8 जेड इफेक्टिव से आया। और वहां पे जेड इफेक्टिव कैसे बताया था भाई? और जेड इफेक्टिव ये भी याद होना चाहिए, जेड इफेक्टिव किससे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है भाई? आइसो इलेक्ट्रॉनिक में चार्ज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या देख लो? नंबर ऑफ प्रोटॉन देख लो, या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन हुआ था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो प्रोटॉन किसके पास ज्यादा था भाई? नियॉन के पास, या प्रोटॉन अपन इलेक्ट्रॉन का रेशियो, ऐसे समझ लो। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये भी सही हो सकता है, इससे भी सॉल्व हो जाएगा। तो 5, 6, 7, 8 में किसी को कोई तकलीफ? 5, 6, 7, 8 में किसी को कोई तकलीफ बच्चा लोग? अब ये पीरियड में चल रहे हैं लेफ्ट टू राइट, तो साइज क्या होता है? डिक्रीज। तो सबसे पहले नियॉन एक्सेप्शनल भाई, नोबल गैस का अपने पीरियड में साइज हाई होता है ड्यू टू वैन डेर वाल्स रेडियस। अब किसका कम होगा भाई? उससे कम नाइट्रोजन, कार्बन, कार्बन से कम नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से कम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से कम फ्लोरीन। क्वेश्चन 10th में स्टार्टिंग में कई लोगों को दिक्कत हुआ होगा, या एक दो लोग सॉल्व भी कर लिए होंगे। कोई पूछना चाहता है 9th वाला कैसे हुआ? क्या हुआ बच्चा? तो 9th में OH एक साथ रहेगा, अलग अलग है। 10th वाले में पहले पीरियोडिक टेबल का पता होना चाहिए कौन सा एलिमेंट कहाँ पे है, इसलिए कई लोग से 10th वाला सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि वो पीरियोडिक टेबल याद ही नहीं किया और करना भी नहीं चाहते हैं। तो ऐसे लोग का भगवान भी मदद नहीं कर सकता जो अपना मदद खुद ना करे। ऐसे लिख लेते हैं पहले तो, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, उसके बाद
एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। तो अरेंज किसको करने के लिए बोला है भाई? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, मतलब फास्फोरस, सल्फर, नियॉन, आर्गन, इनको अरेंज करने का बोला है। तो ग्रुप में अप टू डाउन जाने पे साइज क्या होता है? बढ़ेगा या घटेगा? नीचे जाओगे तो ये ग्रुप वाला कहलाएगा अप टू डाउन। साइज इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज। इंक्रीज। इंक्रीज, मतलब N3 वाले जितने भी एलिमेंट हैं उनका साइज N2 से ज्यादा होगा, यही होगा। N3 में कौन कौन से एलिमेंट है? फास्फोरस, सल्फर, आर्गन। N2 में कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन। इनमें किसका साइज बड़ा होगा भाई? पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है? पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है? डिक्रीज। तो पहले क्या करोगे? ग्रुप वाइज मतलब पीरियड वाइज अरेंज कर लो। N3 का ज्यादा है N2 से। अब इसमें कौन सा पीरियड वाला ज्यादा होगा भाई? आर्गन का, क्योंकि नोबल गैस है। उसका फास्फोरस और उससे कम सल्फर। ये N3 अरेंज हो गए, ये N3 वाले अरेंज हो गए। अब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, नियॉन में कौन ज्यादा होगा भाई? इन तीनों में कौन ज्यादा होगा भाई? पीरियड में चलोगा लेफ्ट टू राइट बढ़ेगा, लेकिन तो घटेगा साइज, लेकिन नियॉन का क्या है भाई? नोबल गैस है तो ज्यादा होगा भाई। इस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो जब मिक्स एलिमेंट हो तो उसको पीरियड वाइज अरेंज कर लिया करो, जैसे मैंने किया। तो इसके लिए पीरियोडिक टेबल पता होना चाहिए। कई लोगों को पता नहीं पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट कहाँ पे हैं, कौन से। तो भैया भगवान भी उनका आके मदद कर देना तो भी नहीं होने वाला रहते, क्योंकि उनको एलिमेंट ही याद नहीं है। तो पहले पीरियड वाइज अरेंज कर लो, और उसका मतलब ग्रुप वाइज अप टू डाउन में अरेंज कर लो। फिर उसके बाद एक एक पीरियड को लेकर आराम से सॉल्व करो भाई। तो बताओ 10 तक किसको तकलीफ है? किससे सॉल्व नहीं हुआ या किसका अलग आंसर आ रहा था? तो क्वेश्चन 11, 12, 13, 14, 15 एक साथ कर लेते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा हीलियम का ज्यादा होगा नोबल गैस से, हाइड्रोजन से, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरिलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, फिजिशियम। क्या था भाई? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताओ। क्वेश्चन 1 to 17 तक बोलो। क्वेश्चन नंबर 1 to 17 तक किसी को कोई तकलीफ है बच्चा तो बताइए। हेलो, आवाज नहीं दे रहा ना बच्चा? बेटा कहा है इतना गुमसुम से हो, कुछ बोलोगे? हमको लग रहा है आवाज नहीं आ माइक रही। बंद रखो। अच्छा, अरे जब पूछे तब ऑन कर लो। तो क्वेश्चन 11 to 17 तक किसी कोई तकलीफ? नो सर। नो सर। कोई नहीं दिक्कत देना। ठीक है। तो पहला जो 11 था वो पीरियड वाइज था, बाकी सब ग्रुप वाइज। तो ग्रुप में अप टू डाउन जाने पे क्या होता है? डिक्रीज। ये ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन था, ग्रुप वाला ट्रेंड फॉलो करना था, ग्रुप वाला। ठीक है ना? तो ग्रुप में अप टू डाउन, एटॉमिक रेडियस या कोई भी रेडियस डिक्रीज, इंक्रीजेस, या डिक्रीज बोल रहा था, इंक्रीजेस। 18, 19, 20 तो
ये होगा टाइटेनियम, जिरकोनियम, ये एक्सेप्शनल से लिथियम, वैनेडियम, लिथियम, लिथियम, स्कैंडियम। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 18 क्लियर है आंसर? यस सर। क्यों ऐसा आया? एक्सेप्शनल था ये, याद आया? एक्सेप्शनल से उठा के क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन 19 क्लियर है? यस सर। ये भी एक्सेप्शनल से है, ठीक है ना? 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट का साइज सेम होता है, किसमें? ग्रुप 4, 5, 6 में। ये 21 क्लियर है? ये तो ट्रेंड फॉलो हो रहा है, ग्रुप अप टू डाउन जाने पे डिक्रीजेस। तो ये 5D, 4D, 3D। लास्ट वाले में फिर से मिक्स एलिमेंट आया क्या? सबसे ज्यादा रेडियस किसका होगा? AR का, ठीक है ना? उसके बाद ये थर्ड पीरियड वाले है ना, तो AR का ज्यादा है, उसके बाद उससे कम तो आर्गन, ये थर्ड पीरियड वाले हैं, इनका साइज ज्यादा होगा। उसके बाद फास्फोरस का, फास्फोरस के बाद सल्फर सबसे कम। सेकेंड पीरियड वाले, सेकेंड में किसका? नाइट्रोजन का ज्यादा होगा ऑक्सीजन से। तो ये था 22। तो क्लास में ऐसा कौन स्टूडेंट है जिसका 1 to 22 पूरा करेक्ट था? पूछना है या बता रहे हो? नमन, बेटा नमन, बता रहे हो पूरा सही है या पूछ रहे हो? अगर बता रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। रवि, बहुत बढ़िया बच्चा। बस 2 लोग और कोई नहीं? तो क्लियर है सभी का 1 to 22 तक क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। इफ एक्स एंड वाई एलिमेंट, क्वेश्चन है, इफ एक्स एंड वाई एलिमेंट फॉर्म ionic compound, X and Y element form ionic compound XY. If X and Y element form ionic compound XY, then find out the correct statement. Find out the correct statement. First, second, third, fourth, मल्टीपल चॉइस हो सकता है भाई। बताओ आंसर क्या होगा?
था वो स्टेटमेंट तो फालतू का लिखाया गया था, नहीं भी लिखा था तो भी सही में आता। एक्सक्यूज मी सर, भैया एक के लिए, हाँ बेटा। मतलब ये जो क्वेश्चन है उसमें दोनों ऑप्शन करेक्ट है। मैं तो बोला मल्टीपल चॉइस है। हम क्या बोल रहे थे बच्चा, ये क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट था वो तो फालतू की बात था, वो तो जरूरत ही नहीं था। ऑप्शन सेकंड थर्ड फोर्थ देख के सॉल्व कर रहा था। बोला था यहाँ पे कैटायन का एनआई से बड़ा हो सकता है रेडियस, नहीं ना, गलत होगा। कैटायन का एटॉमिक रेडियस से बड़ा होता है क्या? नहीं होगा, बस रेडियस होता। क्वेश्चन था तो क्वेश्चन में क्या क्या पढ़ लिया पता नहीं तुम लोग। सिंपल सा क्वेश्चन था भाई, सेकेंड और फोर्थ आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ x प्लस x आयन? हाँ, 1 10 1 1 1 1 1 1 10 100 100 1 1। बताओ आंसर इसका। व्हाट इज द रेडियस ऑफ x प्लस एंड x माइनस आयन r? आंसर क्या होगा यहाँ पे? a। क्यों? क्यों होगा ए आंसर? इसको देखो, यहाँ पे माइनस वाले का कम रहता x ना सर। प्लस है, हाँ सॉरी, x माइनस का थोड़ी कम होता है, ज्यादा होता है। x प्लस का रेडियस कम होगा, x माइनस का आई होगा। तो पहले लो रेडियस होना चाहिए, फिर उसके बाद क्या होना चाहिए? हाई। तो ऐसा कॉम्बिनेशन कहाँ है? ए वाले ऑप्शन में। पहले x आयन का जो है पॉजिटिव चार्ज का, उसका रेडियस क्या होगा? कम, और x माइनस का क्या होगा? हाई। तो पहले लो डाटा होना चाहिए, उसके बाद हाई डाटा होना चाहिए। क्वेश्चन में कुछ नहीं था भाई, बस लॉजिक खोजना था वहां पे। क्लियर है क्वेश्चन? नेक्स्ट प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो डेल्टा H फॉर H मतलब होता है एंथैल्पी, एंथैल्पी मतलब एक एनर्जी का ही फॉर्म है, बस इतना याद रखो। अभी एक चैप्टर ही है पूरा एंथैल्पी वाला, थर्मोडायनामिक्स, वहां पे डिस्कस करेंगे। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी, एंथैल्पी मतलब H, ये डेल्टा मतलब चेंजेस है, एंथैल्पी आयनाइजेशन के लिए I, E फॉर एनर्जी, और आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल, आईपी, सबका मतलब एक ही है। आयनाइजेशन एंथैल्पी, डेल्टा एच आई, आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल, सबका मतलब एक ही है। चलो डिस्कस करते हैं, पहले डेफिनेशन नोट कर लेते हैं, उसके बाद द अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक मिनट, द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, द required amount of energy, the required amount of energy, the required amount of energy for removal of an electron, removal of an electron from outermost cell, the amount of energy for removal of an electron from outermost cell of an isolated gaseous state of atom or element, the required amount of energy for removal of an electron from outermost cell, outermost cell
of an isolated gaseous system of atom or element. The required amount of energy for removal of an electron from outermost shell of an gaseous state of an isolated gaseous state of atom or element is called ionization energy and ionization potential. At the time change in enthalpy is called ionization enthalpy. Ionization enthalpy. And it is presented by डेल्टा H. फॉर एंथैल्पी के लिए हमेशा H सिंबल यूज होगा, IE, आयनाइजेशन एनर्जी। नोट डाउन कर लो यहाँ तक, आप समझते हैं होता क्या है। डेफिनेशन नोट डाउन कर लो। डेफिनेशन नोट कर लिए। बच्चे डेफिनेशन नोट किए कि नहीं किए? एल्युमिनियम के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है बच्चा? ये एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर बताओ जल्दी। 13। तो क्या होता है भाई? 283। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो 282। यहाँ पे होगा 2 प्लस तो 281। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और निकला तो 28। तो आउटर शेल में था यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन। देखो ये होगा क्या, अगर एल्युमिनियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कितना चार्ज आएगा भाई? एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया एल्युमिनियम से तो कितना चार्ज आएगा? +1। इस प्रोसेस से जो भी एनर्जी लगेगा भाई, अगर किसी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसमें एनर्जी लगेगा भाई, कुछ तो मेहनत लगेगा ना, तो उसी एनर्जी को ही बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो एल्युमिनियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो बन गया Al+। फिर से एक इलेक्ट्रॉन निकालो तो क्या होगा भाई? इस समय जो एनर्जी लगेगा उसको क्या बोलेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी। फिर से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो फिर से जो एनर्जी लगेगा उसको भी क्या बोलेंगे हम लोग? आयनाइजेशन एनर्जी। फिर से यहाँ से एल्युमिनियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो अब बचेगा कितना आउटर शेल में? 1। तो यहाँ पे भी क्या कहलाएगा? ये आयनाइजेशन एनर्जी। तो समझ में आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगा, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इसलिए ऐसा किया, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ गए तो इलेक्ट्रॉन को किए हमने रिमूव, उस एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी लगा आयनाइजेशन। पहली बार इलेक्ट्रॉन रिमूव किए तो फर्स्ट,
सेकेंड टाइम फिर से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे तो सेकेंड, और ये क्या कहलाएगा, थर्ड। वैसे फोर्थ टाइम से निकालोगे तो कौन सा आयनियन एनर्जी होगा, फोर्थ। तो सिंपल सा स्टेटमेंट लिखना साफ साफ क्लियर हो रहा है, अमाउंट ऑफ एनर्जी वो जब इलेक्ट्रॉन को निकाला जाए एटम से, तो सर क्या बोलेंगे, आयनियन एनर्जी या फिर आयनियन पोटेंशियल। और इस समय एंथैल्पी चेंज क्या कहलाएगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी। अच्छा बच्चा मुझे ये बताओ, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे एल्यूमिनियम में, कितने प्रोटॉन होंगे, 13। 13। तो सब में प्रोटॉन तो 13 होंगे, प्रोटॉन तो निकल ही रहे ना, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पे, 13। यहाँ पे कितने होंगे, एक इलेक्ट्रॉन कम, 12। यहाँ पे कितने होंगे, 11। यहाँ पे 10। तो दिख रहा है यहाँ पे मैंने साइड बड़ा बनाया है, साइड छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा। क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम था, बाद में एल्यूमिनियम प्लस था, फिर 2+ हुआ, फिर क्या हुआ, 3+। क्लियर है सभी को, तो साइड मैंने छोटा बनाया। तो ये था आयनियन एनर्जी, क्लियर है। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स मिल रहा है, ये आउटर सेल, यहाँ पे आउटर सेल ही क्यों लिया गया बताओ, इनर सेल क्यों नहीं बोल सकते, यहाँ पे मैंने आउटर मोस्ट सेल ही क्यों लिखा, इनर सेल से क्यों इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकता बताओ सर, वो स्क्रीनिंग इफेक्ट। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है सर ना। सबसे पहले बाहर से ही निकलेगा ना, आउटर मोस्ट सेल से। सही बात है भाई, ये घर है, घर के अंदर मान लो दरवाजे हैं, तो ये चोर पहले कौन से दरवाजे से अंदर घुसेगा, बाहर से, क्यों चाहते थे 911 बोला सीधा अंदर, खिड़की कूद के, अंदर घुस गया, खिड़की कूद तो के। जाएगा तो पहले बाहर वाले गेट से घुसेगा ना, सिंपल सा लॉजिक है ना। तो भाई इलेक्ट्रॉन पहले कहां से, जब भी इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा तो पहले कौन सा सेल मिलेगा, आउटर सेल मिलेगा, पहले कौन सा सेल मिलेगा, आउटर सेल। समझ में आया, तो यहाँ पे याद रखना आउटर मोस्ट सेल लिखा जाता है, ये क्लियर है। अब एक नया टर्म दिखता है, आइसोलेटेड। ये टर्म नया क्या है, अब तो कोरोना में ये टर्म तो बहुत ही कॉमन हो गया। क्या होता है आइसोलेट करना, मतलब क्या समझते हो, कोरोना जब से आया ये टर्म तो बहुत कॉमन सा हो गया है। क्या होता है दूर कर रहा हूँ, दूर कर रहा हूँ। अकेला दूर। अकेला कर देना उसको, आज के डेट में बोलते हैं क्वारंटाइन कर देना। तो भैया बहुत सारे एटम है, ठीक है ना। तो तुमको किसी एक एलिमेंट से, मतलब आयरन पे या एल्यूमिनियम के, सब एटम एल्यूमिनियम पे जितने पॉइंट है, तो तुमको आंसर एनर्जी पता करना है एल्यूमिनियम का। तो क्या करोगे, किसी एक एलिमेंट को बाहर निकालोगे, इनमें से 4 को हटा के 1 को निकाल देते। एल्यूमिनियम का क्या हो गया, आइसोलेट कर दिया, मतलब उसको क्वारंटाइन में ले गए एल्यूमिनियम को। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हूं मैं, गैसियस टर्म। गैसियस क्यों लिखा हूँ बताओ, जब एलिमेंट को एनर्जी दोगे तो इतना एनर्जी दोगे कि वो एलिमेंट गैसियस फॉर्म में हो जाएगा। तो गैसियस आइसोलेट करना गैसियस फॉर्म में थोड़ा सा इजी हो जाता है, मेटेलिक फॉर्म में सब आपस में चिपके हुए हैं। हीट करोगे तो क्या होगा भाई, हीट करने से एलिमेंट दूर, एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे उसमें से। हाँ वो भी होगा, और हीट करोगे तो एलिमेंट दूर दूर हो जाएंगे। तो इस फॉर्म में ज्यादा अच्छे से आइसोलेट होगा या गैसियस फॉर्म में ज्यादा आइसोलेट होगा, सिंपल सा लॉजिक है भाई। जब मेटेलिक फॉर्म में तो चिपके हुए थे तो एक एलिमेंट निकालना पॉसिबल नहीं था, तो हीट कर दिए तो गैसियस फॉर्म में बन गया। गैसियस फॉर्म में बनने मतलब एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ ज्यादा अट्रैक्शन रहा ही नहीं। गैसियस फॉर्म में मॉलिक्यूल्स के बीच आपस में अट्रैक्शन होता है क्या, नहीं। तो वैसे एलिमेंट के बीच भी नहीं रहा, तो गैसियस फॉर्म में एलिमेंट आइसोलेट जल्दी जाते हैं, इसलिए कम लिखा जाता है। समझ में आया। इलेक्ट्रॉन निकालना है कहां से, आटम और सेल से, लेकिन एलिमेंट का कौन सा स्टेट होना चाहिए, आइसोलेटेड गैसियस स्टेट, मतलब एक ही एलिमेंट से निकालना है पर, तब जाके पता चलेगा हाँ इतना एनर्जी लग रहा है। एक साथ 10 का निकालने लग गया तो तुमको पता ही नहीं चलेगा ना कितना एनर्जी लगेगा, वहां पे कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा वहां पे। तो ये कुछ टर्म्स है, आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस स्टेट। क्लियर हो गया सभी को, यस सर। सभी को ना भाई। आइसोलेटेड मतलब अलग करना, गैसियस में अलग करने में थोड़ा सा सिंपलिसिटी बढ़ जाता है, मतलब इजी हो जाएगा एलिमेंट को अलग करना। अब इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं,
आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को चोरी करना मतलब आयनाइजेशन एनर्जी। तो पहले इलेक्ट्रॉन इस जगह पे था, फिर इलेक्ट्रॉन इस जगह पे है, फिर इलेक्ट्रॉन इस जगह पे है, इलेक्ट्रॉन इस जगह पे। तो मैं ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी बोलूं तो क्या होना चाहिए? ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी और आईपी या गेन एंथैल्पी जो भी, कौन सा एनर्जी ज्यादा होगा? IE1, IE2 या फिर IE3? बताओ जल्दी। 3 हाँ, कौन सा एनर्जी ज्यादा होगा? जल्दी बोलो बच्चा। 3-1 3 वाला। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, सही आंसर है। लेकिन बता सकते हैं ऐसा क्यों? सर क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर 2 चार्ज एक्स्ट्रा बढ़ेंगे, मतलब न्यूक्लियस खींचेगा उसको। तो इसको कैसे समझ सकते हैं? जेड इफेक्ट से। बच्चा, इलेक्ट्रॉन को बांध के कौन रख रहा है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस के प्रोटॉन। वो इलेक्ट्रॉन को, तो 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखे हैं। 13 प्रोटॉन कितने प्रोटॉन को, इलेक्ट्रॉन को रखे हैं भाई? 12 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 13 इलेक्ट्रॉन 11 इलेक्ट्रॉन को खींच के रख रहे हैं। और तो बताओ किसमें ज्यादा एनर्जी लगेगा? एक ग्रुप बना है लोगों का, ठीक है ना, एक है बंदा, 2 बंदे हैं इस, ठीक है, 2 बंदे को खींच के रख रहे हैं। अब तुमको ये 2 बंदे को अलग करना है, ठीक है। अब एक बार यहाँ पे एक बंदा है भाई, वो 3 बंदे को खींच के रख रहा है। बहुत सारे से 2 बंदे एक बंदे को खींच के रख रहे हैं, तो मेहनत कहाँ ज्यादा लगेगा बताओ? इसको बाहर ले जाने में, इसको बाहर ले जाने में? सेकंड इमेज। तो वही हुआ ना भाई, 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन पकड़ के रखे थे, तो निकाल लिया भाई फर्स्ट टाइम जैसे तैसे। अब 13 लोग, कितने लोग को पकड़ के रखे हैं? 12। तो उसको खींचना पॉसिबल है क्या बताओ? यस सर। तो मेहनत ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा भाई? अब फिर रेशियो होल्ड करके रखने वाले लोगों का बढ़ गया। कितने लोग को होल्ड करके रखना है? 11। तो उतने जल्दी उसको खींच पाओगे क्या? थोड़ा सा मेहनत और बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे मेहनत बढ़ा, मतलब एनर्जी भी हाई हो गया। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू लो होता है, सेकंड का हाई था, थर्ड का हाई, फोर्थ का और हाई, 5 6 7 जाओगे तो ऐसे बढ़ते जाता है। तो क्लियर है क्यों? इसी को हम क्या बोलते हैं? जेड इफेक्ट। तो जेड इफेक्ट इंक्रीज होता है धीरे धीरे, क्या होता है? जेड इफेक्ट। और सिंपल लैंग्वेज में और समझ लो भैया, डेली लेक्चर उसको रीड कर लो, ये याद रखना, आगे काम आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इलेक्ट्रॉन चोरी करना मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन को ले लेते, मान लेते बच्चा, न्यूक्लियस हुआ इसका घर, बच्चा घर के बाजू वाले मतलब घर के बाहर ही खेल रहा है। यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है, तो थोड़ा सा, एक बच्चा है जो घर के दूसरे मोहल्ले में खेल रहा है, ये घर है और दूसरे मोहल्ले में खेल रहा है, डिस्टेंस ज्यादा है। यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? बच्चा घर के दरवाजे के पास खेल रहा है। तो बताओ कौन से बच्चे को जल्दी चोरी कर लोगे? जो दूसरे मोहल्ले में है या जो घर के दरवाजे पे खेल रहा है? दूसरे मोहल्ले में। दूसरे। बताओ जल्दी, बच्चा घर के आसपास जो दूसरा मोहल्ला वहां खेल रहा है, एक बच्चा घर पे खेल रहा है, तो कौन से बच्चे को किडनैप जल्दी कर सकते हो? दूसरे मोहल्ले वाले। सर आए साइकिल में बिठाए, चॉकलेट दिया, लेके चल गए, है ना। पास वाले के लिए वो क्या करना पड़ेगा? ओमनी वैन लाना पड़ेगा, दरवाजा खोलना पड़ेगा, चलाने के लिए एक ड्राइवर चाहिए, खोलने के लिए, और एक देखने के लिए कोई आसपास तो है नहीं। तो खर्चा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा भाई? यस सर, डेफिनेटली बढ़ेगा। खर्चा बढ़ा मतलब एनर्जी बढ़ा, ठीक है ना। तो बस वही कॉन्सेप्ट है भाई, बच्चा घर के पास में है, दूर में है, जल्दी निकल गया इलेक्ट्रॉन। ये जो बच्चा मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज है, मतलब घर के ज्यादा पास है, ज्यादा मेहनत लगेगा। तो वैसे ही धीरे धीरे जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते जाएगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू बढ़ते जाएगा। तो वही है भाई, इसको बोलते हैं सक्सेसिव ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल। नोट कर लो बढ़िया से। नोट भी कर लेते हैं सर। हाँ बेटा, कुछ नहीं सर, नोट कर लो फिर बोलता हूँ। हाँ, सक्सेसिव आयनाइजेशन पोटेंशियल, आईपी कर लेते हैं, या एनर्जी।
तो कर लो बच्चे इसको जल्दी से नोट। और आज की सेवा यहीं पे करेंगे समाप्त। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है।